Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 4th New Composite Mathematics by R.S. Agarwal का चैप्टर 12 Measures of Length, Mass and Capacity solve किया जा रहा है. Today we are going to solve exercise 49 of chapter 12 Measures of Length, Mass and Capacity. This exercise is based on measures of capacity. Let's find what are the units of capacity. We know that the standard unit for measuring capacity, that means volume, is liter. अगर आपको वॉल्यूम या कैपेसिटी को मेजर करना है, किसी कंटेनर में कितना कैपेसिटी है या वॉल्यूम क्या है, इसके लिए हमें जो बेस यूनिट पढ़ते हैं वो होती है लीटर. तो स्टैंडर्ड यूनिट कैपेसिटी के लिए होती है लीटर. अब अगर वैल्यू ज़्यादा है तो उसके लिए हायर यूनिट्स का यूज करते हैं, किलोलीटर्स, हेक्टोलीटर्स, डेकालीटर. और अगर वॉल्यूम या कैपेसिटी की वैल्यू कम है तो हम लोअर यूनिट जैसे कि डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर का यूज करते हैं. ये कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं. 10 ml इक्वल टू 1 सेंटीलीटर होता है, 10 सेंटीलीटर इक्वल टू 1 डेसीलीटर होता है, 10 डेसीलीटर इक्वल टू 1 लीटर होता है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है. तो आइए किस तरह से कन्वर्जन होता है ये देख लेते हैं. कन्वर्जन फ्रॉम हायर टू लोअर यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी. तो ये बेस यूनिट क्या है, लीटर. इसके लेफ्ट साइड में जो यूनिट्स दी होती हैं वो हायर यूनिट्स कहलाती हैं और इसके राइट साइड में जो यूनिट होती हैं लोअर यूनिट कहलाती हैं. तो लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, यानी हम हायर यूनिट से लोअर यूनिट की तरफ जाते हैं. और जब भी हम ऐसा करते हैं या कन्वर्ट करते हैं तो हर नेक्स्ट यूनिट के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होता है. जैसे किलोलीटर से हेक्टोलीटर में हमें कन्वर्ट करना है वैल्यू को, तो किलोलीटर में जो भी वैल्यू दी होगी उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. ऐसे ही किलोलीटर को अगर हमें डेकालीटर में लिखना है, कन्वर्ट करना है उस वैल्यू को, तो किलोलीटर में जो भी वैल्यू होगी उसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे. क्योंकि किलोलीटर से राइट साइड में मूव करते हैं जब हम, तो सेकेंड यूनिट जो है वो डेकालीटर होती है. ऐसे किलोलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है तो हम जब लेफ्ट से राइट साइड जाते हैं या हायर यूनिट से लोअर की तरफ जाते हैं तो हर एक नेक्स्ट यूनिट के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होता है. तो हेक्टोलीटर के लिए 10, फिर डेकालीटर के लिए एक और 10 और लीटर के लिए 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 1 किलोलीटर में 1000 लीटर होते हैं. ऐसे ही लीटर से जब डेसीलीटर की तरफ जाते हैं तो लीटर से ठीक नेक्स्ट लोअर यूनिट डेसीलीटर है, तो लीटर की वैल्यू में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डेसीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगी. इस तरह से हम हायर टू लोअर यूनिट्स कन्वर्जन करते हैं. आइए एग्जांपल्स देखते हैं कुछ. कन्वर्ट 5 किलोलीटर इनटू लीटर्स. तो हमें मालूम है 1 किलोलीटर इक्वल टू 1000 लीटर होता है. तो किलोलीटर में जो भी वैल्यू दी है अगर उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लीटर में कन्वर्ट हो जाती है. तो 5 इंटू 1000, अब किलोलीटर की जगह लीटर लिख सकते हैं. 5 इंटू 1000 5000 लीटर. अब अगर वैल्यू मिक्स यूनिट में दी है, जैसे ये लिखा है 4 किलोलीटर 320 लीटर, इनटू लीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो पहले तो हम इन्हें सेपरेट कर लेंगे यूनिट वाइज. 4 किलोलीटर प्लस 320 लीटर्स, प्लस का साइन लगा के यूनिट वाइज उन्हें अलग अलग कर लेंगे. अब 320 तो ऑलरेडी लीटर्स में ही लिखा हुआ है. किलोलीटर की वैल्यू जो कि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. अब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 4000 लीटर आता है प्लस 320 लीटर. दोनों ही वैल्यू की यूनिट सेम है, तो इनके जो नंबर लिखे हुए हैं या न्यूमेरिकल वैल्यू जो लिखी है इन्हें ऐड कर लेते हैं. 4000 प्लस 320, 4320. और यूनिट क्या है इनकी, कॉमन यूनिट लीटर है तो लीटर लिख लेते हैं. इस तरह से हम कन्वर्जन फ्रॉम हायर टू लोअर यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी करेंगे. अब आइए देखते हैं एक्सरसाइज 49. क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लीटर्स. यहाँ वैल्यू किलोलीटर्स में दी हुई है, लीटर्स में कन्वर्ट करना है. तो किलोलीटर में जो भी वैल्यू दी हुई है उसमें 1000 से मल्टीप्लाई करने पे वो लीटर्स में कन्वर्ट हो जाती है. तो आइए इसे सॉल्व करते हैं. ए में दिया है 8 किलो लीटर, ए 8 किलोलीटर. तो वैल्यू इज गिवन इन किलोलीटर. व्हेन वी मल्टीप्लाई इट बाय 1000 इट बिकम्स लीटर. सो वी मल्टीप्लाई दिस किलोलीटर वैल्यू विथ 1000 and we can write in place of kiloliter, here we can write liter. Why we do this? Since 1000
liters equal to 1 kiloliter, or we can write 1 kiloliter equal to 1000 liter. When we multiply this 8 by 1000, it becomes 8000 liters. So this is the answer. B, 50 kiloliter. We have to convert it into liters. तो किलोलीटर में जो भी वैल्यू है उसे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो लीटर में कन्वर्ट हो जाती है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लीटर्स. ऐसा क्यों? सिंस 1 किलोलीटर इक्वल टू 1000 लीटर होता है. तो किलोलीटर जो यूनिट है इसको 1000 से मल्टीप्लाई करने पे वो लीटर में कन्वर्ट हो जाती है. इस तरह से 50 किलोलीटर लिखा था तो किलोलीटर लीटर हो गया अगर इसमें हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया. अब 50 इंटू 1000 होगा 50,000 और ये लीटर लिखा है तो लीटर. इन दिस वे 50 किलोलीटर इज कन्वर्टेड इन लीटर एज 50,000 लीटर्स. Similarly, 132 kiloliter, 132 multiply with 1000 and it becomes liter. Why? We write here since 1 kiloliter equal to 1000 liters. After multiplying it, we get the product 1,32,000 liters. In this way, question number 1 is completed. कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लीटर्स. यहाँ पर वैल्यूज दी हुई हैं मिक्स यूनिट में और इन्हें कंप्लीटली हमें लीटर्स में लिखना है. तो पहले हम वैल्यूज को सेपरेट कर लेंगे यूनिट वाइज प्लस का साइन यूज करते हुए. तो आइए सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का ए 2 किलोलीटर 350 लीटर्स. तो इन्हें सेपरेट लिख लेते हैं. 2 किलोलीटर और प्लस का साइन लगाते हैं और लीटर वाली वैल्यू अलग से लिखते हैं 350 लीटर. अब इस पूरी वैल्यू को लीटर में कन्वर्ट करना तो 350 तो ऑलरेडी लीटर में लिखा हुआ है. 2 किलोलीटर को हमें लीटर में कन्वर्ट करना है. तो हमें मालूम है कि किलोलीटर में जो भी वैल्यू दी हो उसे अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो लीटर में कन्वर्ट हो जाती है. ऐसा क्यों? तो रीजन लिखेंगे सिंस 1 किलोलीटर इक्वल टू होता है 1000 लीटर. ये हमें लिखना होगा इसका रीजन कि क्यों ऐसा हमने मल्टीप्लाई किया है. अब 2 इंटू 1000 क्या होगा? 2000 लीटर और यहाँ पर भी लीटर होगा प्लस 350 लीटर. अब देखिए दोनों ही वैल्यूज जो है लीटर में है यानी सेम यूनिट है तो ये नंबर्स ऐड हो जाएंगे. ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो लिखी है ये ऐड हो जाएगी. तो 2000 प्लस 350 इनको ऐड करेंगे तो 2350 आएगा और जो लीटर लिखा है तो यहाँ पे लीटर लिखेंगे. इस तरह से 2 किलोलीटर 350 लीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया है लीटर में और वैल्यू आती है 2350 लीटर. यहाँ पे अगर लीटर दिख नहीं रहा हो तो लीटर ये लिख लिया है नीचे मैंने. यहाँ आपको लिखना होगा 1 किलोलीटर इक्वल टू 1000 लीटर. ये हर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मल्टीप्लाई क्यों किया है या डिवाइड क्यों किया है तो यहाँ हमें बताना होता है. इसमें आइए देखते हैं बी में दिया है 83 किलोलीटर 60 लीटर. हमने सेपरेट कर लिया यूनिट वाइज 83 किलोलीटर प्लस 60 लीटर. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस किलोलीटर इनटू लीटर एंड वी कैन इजीली डू दिस बाय मल्टीप्लाइंग इट 1000. When 83 is when the value which is given in kiloliter is multiplied with 1000 it becomes in liter. And 60 liter it is already given in liter so we do not change it, just write it 60 liter. Why we do this? We write here since 1 kiloliter equal to 1000 liters. Whenever we want to change kiloliter into liter we multiply the value of kiloliter by 1000 and it becomes in liter. Here we get 83,000 liter plus 60. Since both the values have same unit liter so we add the numerical value 83,000 plus 60 equal to 83,060 and the unit is liter so we write here liter. Now let's see next question.
102 kiloliter 8 liter. Let's write it separately using plus sign. 102 kiloliter plus 8 liter. 8 it is already written in liter, so we convert only this value into liter. When we multiplied 102 with 1000, it becomes liter from kiloliter. And here plus 8 liter, it is already in liter. We write this. Why we multiplied 1000? Since 1 kiloliter equal to 1000 liters. When we multiplied this, we get here 1,02,000 liter plus 8 liter. Since both the values have same units, so we add the numerical value. 1,02,000 plus 8, that means 1,02,008, and here we write liter. In this way we have completed question number 2. Question number 3, convert each of the following into milliliters. यहाँ पे वैल्यू लीटर में दी हुई है and we have to convert it into milliliter. How is it possible? Let's see the chart. Since liter is higher unit and milliliter is a smaller unit, whenever we want to convert this liter into milliliter, we have to move from left to right or from higher unit to lower unit. So each next unit we have to multiply it by 10. लीटर से डेसीलीटर जाना है तो 10 का मल्टीप्लाई, लीटर से सेंटीलीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 इंटू 10 100 से मल्टीप्लाई, और लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, सिंस 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है. तो हम लीटर में जो वैल्यू दी है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगी. आइए सॉल्व करते हैं. थर्ड का ए 5 लीटर, वैल्यू इज गिवन इन लीटर. So when we multiplied this liter value with 1000, this liter becomes milliliter. Why we multiplied it? We will write here region of this. Since 1 liter equal to 1000 milliliter. After multiplying this, we get here 5000 milliliter. This is the answer. In this way we have converted 5 liter into milliliter as 5000 milliliter. B, it is given that 16 liter. So when we multiplied it with 1000, it becomes milliliter. So the final answer is 16,000 milliliter. C, it is given that 85 liter. In the similar way we will do this and we will convert it into milliliter, and the final value is 85,000 ml. Similarly in D, 163 liter equal to 1,63,000 milliliter. In this way question number 4, convert each of the following into milliliter. यहाँ पे वैल्यू मिक्स यूनिट्स में दी है, यानी लीटर भी लिखा हुआ मिलीलीटर भी लिखा है, इसे कम्प्लीटली मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है. तो वी विल सेपरेट दीज यूनिट्स by using plus sign. तो let's see, A में दिया हुआ है 6 liter 250 ml. First we will separate these with using plus sign. 250 is already written in milliliter, so we have to just convert this liter into milliliter by multiplying it with 1000. लीटर में जो वैल्यू दी है उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाती है, और यहाँ पर 250 तो मिलीलीटर में दिया है तो मल्टीप्लाई क्यों किया हम रीजन बताएंगे. सिंस 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है, ये हमें बताना होगा. अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 6 इंटू 1000 तो 6000 मिलीलीटर्स प्लस 250 मिलीलीटर्स. अब यहाँ पर दोनों ही यूनिट सेम है, यहाँ ये वैल्यू भी मिलीलीटर में है, ये वैल्यू भी मिलीलीटर में, तो इनके सामने जो नंबर्स लिखे हैं या न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है इन्हें ऐड कर लेते हैं. 6000 प्लस 250 हो जाएगा 6250, और इनके यूनिट क्या है मिलीलीटर, तो यहाँ पे मिलीलीटर लिखेंगे. इस तरह से 6 लीटर 250 मिलीलीटर को हमने मिलीलीटर्स में लिख लिया है और वैल्यू आती है 6250 मिलीलीटर्स. बी में लिखा है 15 लीटर 40 मिलीलीटर. तो मिक्स यूनिट पे वैल्यू लिखी है तो इन्हें सेपरेट कर लेते हैं. लीटर वाली वैल्यू अलग, यानी 15 लीटर
प्लस मिलीलीटर की वैल्यू अलग लिखते हैं 40 मिलीलीटर। अब इन्हें कंप्लीटिव मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो 40 तो मिलीलीटर्स में लिखा हुआ है, 15 लीटर में लिखा हुआ है, तो इसे मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ लिखते हैं 40 ml। अब मल्टीप्लाई क्यों किया, हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे सिंस 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। जब भी वैल्यू लीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करने पे वो मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा 15,000 मिलीलीटर प्लस 40 ml। अब यहाँ पे दोनों की यूनिट सेम है तो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी जो नंबर लिखे ऐड हो जाएंगे, तो 15,040 आएगा और यूनिट क्या है मिलीलीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे मिलीलीटर्स। तो इस तरह से 15 लीटर 40 मिलीलीटर इक्वल टू होगा 15,040 मिलीलीटर या ml। इसी तरह सी को सॉल्व करते हैं, 106 लीटर 480 मिलीलीटर इक्वल टू होगा 1,06,480 मिलीलीटर्स। Similarly, D, it is given that 34 लीटर 6 मिलीलीटर, कन्वर्ट करेंगे मिलीलीटर में तो वैल्यू आएगी 34,006 मिलीलीटर। Similarly, 3 लीटर 3 मिलीलीटर इक्वल टू 3003 मिलीलीटर। In this way, question number 4 is completed. Let's see question number 5th. Convert each of the following into liters. यहाँ पे भी वैल्यू मिक्स यूनिट में दी हुई है और 2 से ज़्यादा यूनिट्स का यूज किया गया है। मोर देन 2 यूनिट्स आर यूज्ड। As we are seeing in A, it is given that 3 kiloliter, 6 hectoliter, 4 decaliter, 5 liter, and we have to convert this whole value into liters. Let's solve it. First we separate all the units using plus sign. We know that when we multiplied kilo values with 1000 it becomes in liter, kiloliter becomes liter. हेक्टोलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 में का मल्टीप्लाई कर देते हैं हेक्टोलीटर की वैल्यू से में, तो वो कन्वर्ट हो जाता है लीटर में। इसी तरह से डेका लीटर की बात करें तो डेका लीटर में जो भी वैल्यू दी है उसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो लीटर में कन्वर्ट हो जाता है। और 5 लीटर ये तो ऑलरेडी लीटर में लिखा हुआ है तो इसे तो कन्वर्ट करना नहीं होगा, तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। और ये ऐसा मल्टीप्लाई क्यों किया है तो इसका हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे कि 1 किलोलीटर इक्वल टू 1000 लीटर होता है, तो अलग से आप लिखेंगे यहाँ पर सिंस 1 किलोलीटर इक्वल टू 1000 लीटर, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आता है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रोडक्ट में सभी की यूनिट सेम है, लीटर में वैल्यू है, तो जो भी वैल्यूज या नंबर लिखे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू इन्हें ऐड कर लेते हैं। तो 3000 प्लस 600 प्लस 40 प्लस 5 क्या होगा, या हम लिख सकते हैं इसे 3645 और सबकी यूनिट क्या है लीटर, तो यहाँ लीटर लिखेंगे। इस तरह से हमने इस मिक्स यूनिट में दी हुई वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया है लीटर में और फाइनल वैल्यू आएगी 3645 लीटर। इसी तरह बी में दिया हुआ है 12 किलोलीटर, 8 हेक्टोलीटर, 6 डेका लीटर, 9 लीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेम जैसे ए को किया था वैसे ही बी है, तो फाइनल आंसर आएगा 12,869 लीटर्स। सी में दिया हुआ है 1 किलोलीटर, 2 हेक्टोलीटर, 3 डेका लीटर, 4 लीटर। तो जैसे ए और बी को सॉल्व किया है, पहले इन्हें हम सेपरेट डिनोट करके अलग अलग लिखेंगे प्लस का साइन यूज करके, फिर इन्हें लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सॉल्व करने पे हमें वैल्यू मिलती है 1234 लीटर्स। ये दी हुई वैल्यू थी मिक्स यूनिट में, इसे लीटर में कन्वर्ट करना था और हमारा फाइनल आंसर आता है 1234 लीटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट। तो पहले हम इन्हें जो वैल्यू दी है सेपरेट करके लिख लेते हैं यूजिंग प्लस साइन। नाउ कन्वर्ट ईच टर्म इनटू लीटर्स। Why we multiplied this? Because तो यहाँ पे जगह नहीं थी, that's why I have written it in here। तो इसे आपको अलग लिखना है दूर, इसे आपको इसके नीचे नहीं लिखना बल्कि साइड पे लिखना है। अब इस मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर।
तो प्रोडक्ट जो भी आया है यूनिट सेम है, तो इन सबको ऐड करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी जो नंबर्स लिखे हुए हैं, तो 9786 आएगा और वैल्यू क्या है लीटर में। इस तरह से डी में जो भी वैल्यू दी हुई थी मिक्स यूनिट्स में, इसे हमने लीटर्स में लिख लिया है 9786 लीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है और नेक्स्ट एक्सरसाइज 50 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।